Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I am the curator of the series called Superset Sociology. हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि हम इसका मतलब क्या होता है और कहाँ तक इसकी पहुंच है, क्या क्या चीज़ें ये देखता है, ढूंढता है समाज में पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी। हम ये वाली बात कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, और अभी हम बात कर चुके हैं कंसर्न्स क्या क्या है सोशियोलॉजी के, ये वाला टॉपिक हमारा हो चुका है। आज का जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर, ये हम इसमें बात करेंगे कि एरियाज कौन से हैं जहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। एक छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हम देखेंगे कि बाइफर्केशन कैसे होता है उन एरियाज का, हम किन चीज़ों में बांटते हैं उन सेक्टर को जहाँ पे हम सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो ये P1 U1 T1 T4 आई एम सॉरी, ये आपका कोड है नोट्स का, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है @prephouse_edu। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं ये जानता हूँ ये बात कि जो मेरा पिछला लेक्चर था वो थोड़ा लेंदी हो गया है। उसका मेन कारण ये है कि ऑल्दो नोट्स इतने बड़े नहीं है, नोट्स बहुत आसान है, बहुत आसानी से लिखे भी गए हैं, पर मुझे वो समझाना था बहुत डीपली आपको, ताकि आप रिलेट कर सकें, इसलिए मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अब जो है हमारा जो फ्लो बनेगा यहाँ से वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं, आप उसे रिलेट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे कोट करता रहूँगा एग्जाम्पल्स, पर आप रिलेट कर पाएंगे अब आराम से। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले टॉपिक की वो है हमारे एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। लेक्चर नंबर रहेगा आपका L1142। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ करिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, आपको समझ में अगर आता है तो प्लीज़ गिव मी अ सब्सक्राइब, और लाइक करें ना करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है लेक्चर के बाद, आप लेक्चर पूरा देखते हैं, आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये वाला जो आपका लेक्चर है, ये वाला बहुत ही फैक्चुअल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर आपको एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि एरिया कौन से हैं जहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्टडी होती है। तो बेसिकली हम जो बात करते हैं, हमने ऊपर देखा था कि कैसे जो कंसर्न है उसका ओरिजिन था, परसिस्टेंस था और सोशल चेंज था सोशियोलॉजी का। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जो एरियाज है जहाँ पे सोशियोलॉजी बेसिकली काम करता है अलग अलग लेवल्स पे, वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है सोसाइटी एज अ होल, पूरे सोसाइटी को एक तराजू में तोलना। अब इसमें हम छोटी छोटी चीजें नहीं ढूंढ रहे हैं, अब इसमें हम निटी ग्रिटीज नहीं ढूंढ रहे हैं, इसमें हम अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं कि भाई जैसे एक आपका सामाजिक ढांचा है और उसमें जो बड़े बड़े ब्लॉक्स है, जैसे हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इनका रिलेशन किस तरीके से है आपस में एक दूसरे का। जैसे एजुकेशन का रिलेशन इकोनॉमी से कैसे है, ठीक है, लिटरेसी का रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे है या एम्प्लॉयमेंट से कैसे है, एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन जॉब मार्केट से किस तरीके से है। हम ये सारी चीजें की बात करते हैं, तो हम सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं। अब यहाँ पे एक कलेक्टिव, एक आइडेंटिटी, एक परिवार या एक जात या एक धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे धर्म की अगर हम बात करें तो हम सारे धर्मों की बात करेंगे एक साथ, कि धर्म के कंटेक्स्ट में हम इकोनॉमी को कैसे देखते हैं। तो ये एज अ होल हो गया, एक सोसाइटी एज होल। ठीक है, एग्जामिन्स द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स। दूसरा पॉइंट हो गया इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप। एक ग्रुप है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं जैसे आपको दूं, पॉलिटिकल पार्टी। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी का एक हेड होता है, ठीक है। जैसे नितिन नवीन करके आपके हैं नेताजी, वो आपके भाजपा के प्रमुख हैं, चीफ हैं इस समय पे। सारे भाजपा के बड़े मंत्री हो छोटे मंत्री हो, उनको उनकी बात सुननी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे एक हायरार्की डेवलप्ड है भाजपा के अंदर, ये मान लीजिए आप। आरएसएस में आप देखते हैं, आरएसएस के सरसंघ चालक है, ये पता है आपको। मस्जिद इत्तेहाद उलेमा जो है आपका, जैसे इस्लाम का है, जो उसके अंदर एक आपकी हायरार्की है। आपको ये हायरार्की सेम आपको पता है। जैसे अगर एग्जांपल मैं ले लूंगा चर्च का, तो वहाँ पे आपको पता है पोप है। स्कूल का अगर एग्जांपल ले लूंगा तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो हेड है। तो यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल जो है, एक ग्रुप है, मान लीजिए स्कूल का आपका एक ग्रुप है, उसमें पूरे का पूरा आपकी हायरार्की बनी, तो सबसे टॉप पे कौन है, एपेक्स कौन है उसका, तो प्रिंसिपल उसका एपेक्स है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि भाई आपस में ये लोग जो है, ऊपर वाले जो है नीचे वालों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, नीचे वाले ऊपर वालों से, या बीच में जो लोग हैं उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं मैनेजमेंट से। ये वाली बात जब होती है, हम जब इंडिविजुअल को देखते हैं ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर एक इंडिविजुअल किस तरह ऑपरेट करता है,
तब हम ये वाला पार्ट लेकर आते हैं कि इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, तो इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप। उस पर्टिकुलर ग्रुप में लोगों का आपस में क्या व्यवहार है, ये भी इसका एक हिस्सा है, ये भी बात पड़ता है सोशियोलॉजी। अगला जो पॉइंट है इसमें आपका रहेगा प्रोसेसेस ऑफ सोसाइटी। प्रोसेस ऑफ सोसाइटी का मतलब सोसाइटी किस तरीके से आपकी, जो मैंने पहले बताया था, जो कंसर्न्स है सोसाइटी के, कि किस तरह से सोसाइटी बनी, अभी तक चली और चल रही है, और कैसे इसमें बदलाव आते हैं, ये प्रोसेसेस होती हैं, इनको कहते हैं हम प्रोसेसेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का इमर्जेंस जो हमने कंसर्न्स में पढ़ा था सेम है, इमर्जेंस, परसिस्टेंस एंड सोशल चेंज, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ये अपन पॉइंट कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, पूरा इसी को डेडिकेटेड था पूरा प्रीवियस लेक्चर। ऑलराइट गाइस, अगला पॉइंट है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। ये भी हमने ऊपर देखा कि कैसे इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर आपस में रिलेटेड होते हैं, वहां पे हमने रिलेशन देखा था, जो ये वाला पॉइंट था आपका सोसाइटी एज अ होल में। यहाँ पे हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन किस तरह काम करता है, सपोज एजुकेशन हो गया, या लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या फैमिली हो गई, हाउ दे वर्क। और दूसरा हम देख रहे हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से सामाजिक ढांचा बनता है आपका, कि ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से करता है आपके सामाजिक ढांचे को। अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा है तो समाज में भी भाई क्राइम कम होगा, जैसे, ठीक है, फीमेल जो आपका लेबर फोर्स रेट है वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम जो रिलेट करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर चीज को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो उसका समाज के ऊपर, सामाजिक ढांचे के ऊपर किस तरह पूरा का पूरा असर पड़ता है, तब हम ये वाली बातें भी सोशियोलॉजी में करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर को हम इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं और साथ देख के भी पढ़ते हैं इसमें। ओके, ये बेसिकली जो एरियाज है आपके सोशियोलॉजी, इन सब में इन सब की बात करता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव लाइफ। किसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना, सरकार का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है, सरकार बदलने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, वो चीजें भी इसमें आती है। सोशियोलॉजी प्राइमरली सीक्स टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना रेदर देन प्रिस्क्राइब नॉर्मेटिव एंड मॉरल सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। जस्ट अ मिनट। या तो सोशियोलॉजी प्राइमरली सीक्स टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना, जो भी समाज में चीजें घट रही हैं उसको समझाने का दायित्व है सोशियोलॉजी का। और ये फिर बताता है आपको कि किस तरीके से एक, अगर मान लीजिए कोई सोशल प्रॉब्लम है समाज में, उसका निवारण करने का तरीका क्या होना चाहिए, हम किस चीज के बारे में पड़ताल करें। मान लीजिए मुझे पड़ताल करनी कि डिवोर्स रेट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं समाज में, तो मैं किस चीज के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, आप बताइए। हम ये जानने की बात करेंगे कि भाई जो रिलेशनशिप है पति पत्नी का, वो किस तरीके से, शादी का जो प्रीटेक्स्ट है वो क्या था, किस तरीके से शादी हुई आपकी, आप साथ में नहीं रहना चाहते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है सामने वाला आपका स्पाउस, या ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है, या और कोई बायोलॉजिकल इशू है, कुछ क्या है उसमें समस्या ऐसी, तो हम ये सारी बातें करते हैं उसमें। जब ये कंटेक्स्ट बनाता है तो इससे हमें समझ में आता है कि अच्छा ये समस्या है, इसका ये निवारण किया जा सकता है। तो सोशल प्रॉब्लम्स का जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो चीज़ हमें सोशियोलॉजी से मिलती है। सोशियोलॉजी प्राइमरली सीक्स टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन social phenomena rather than prescribe normative or moral solution to a social problem. सोशियोलॉजी कभी भी ये नहीं बोलेगी कि गरीबी हटाने का तरीका ये है, एग्जैक्टली आप ये स्टेप्स फॉलो करिए। जैसे मैथ्स में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं, फिजिक्स में कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक डेरिवेशन की तरफ पढ़ चले जाते हैं, सोशियोलॉजी में आप कभी भी स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। सॉल्यूशन आपको मिलेगा बेसिकली सोशियोलॉजी में ऐसे कि भाई सोशियोलॉजी आपको दिखाएगा एक रास्ता कि ये समस्याएं हैं आज के टाइम पे, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये सब चीजें फॉलो करके शायद आप पहुंच जाएं कि सॉल्यूशन निकाल सकें। कितने समय से कोशिश करी जा रही है कि भाई गरीबी हट जाए, भुखमरी हट जाए, और लिटरेसी रेट बढ़ जाए, लेकिन भारत में आज भी 100% लिटरेसी नहीं हुई है, 100% गरीबी नहीं हटी है, पर धीरे धीरे हम स्टेप्स ले रहे हैं। तो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको इसमें, कोई भी नॉर्मेटिव ऑफरिंग नहीं है इसकी बेसिकली, समझ रहे हैं, नॉर्मेटिव ऑफरिंग नहीं मिलेगी आपको सोशियोलॉजी के थ्रू। आपको मिलेगा तो भाई एक कंटेक्स्ट मिलेगा कि अच्छा ये समस्याएं हैं और ये समस्याओं के सॉल्यूशन के ये रास्ते हैं। अब आप क्या फॉलो करते हो, आप अपना प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, उसके हिसाब से आप एनालाइज करोगे। C.W. मिल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ही है, उसमें हम पूरा क्लियर पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है, पर यही कंटेक्स्ट यहाँ पे आता है तो इसलिए ये थिंकर मैंने दिया है, कोट कर सकते हैं आप। तो C.W. मिल्स बोलते हैं अपनी किताब द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में कि इंडिविजुअल जो बायोग्राफी है, ठीक है, इंडिविजुअल हिस्ट्री बोलते हैं हम जिसे, एक इंसान ने जो जीवन जिया है, ओके, और एक आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, कहाँ से कहाँ तक किस तरह डेवलप हुआ, जैसे मान लीजिए रिलीजन,
और एक इंडिविजुअल के खुद के एक्सपीरियंस रिलीजन को लेकर, ये दोनों जब साथ में मिलती हैं तब ये इंसान सोचना शुरू करता है कि अच्छा रिलीजन से मेरे को तो ये समस्या हुई, अच्छा रिलीजन से तो ये अच्छी चीजें हुई समाज में। इस चीज को हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इट इज द वे यू थिंक अबाउट अ सोसाइटल टॉपिक। जो चीज आम नजरिए से बहुत ही नैरो लगती है, बहुत ही छितली लगती है, सतही लगती है, वो बहुत गहरी भी होती है। और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें वही दिखाता है। गरीबी, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पता है गरीबी क्या है, तो अगर आप एक अच्छे वेल टू डू घर से हैं तो आपको पता है गरीबी क्या है, आप डेफिनेशनली जानते हैं गरीबी क्या है, आपने कभी उस गरीबी जी नहीं है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आपको वो मौका देता है कि आप ये समझ सके कि अच्छा गरीबों के साथ ये हुआ था, ये समस्याएं आई थी, इस तरीके से इसका निवारण किया जा सकता है, अच्छा इन लोगों ने ये इतना सब कुछ झेला है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये सारी चीजें हुई हैं। हम, अगर मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता कि भाई जो इंसान सरहद पे लड़ रहा है उसका दुख क्या है, जो किस सिचुएशन में, किस समस्या में वहां पे जंग लड़ रहा है, हमें नहीं पता। और सेम उसे नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम पे कितनी मेहनत का वो है, जोर है कि भैया हमको इतना सब काम करना है या नहीं करना। तो हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन मैं अगर वो कंटेक्स्ट ले आऊं कि अच्छा मैं भी वहां चल के देखता हूँ, मैं भी वहां चल के समझता हूँ, मैं 4 लोगों से और बात करता हूँ, तो मेरे को एक कंटेक्स्ट मिल गया, मेरे को एक इंडिविजुअल बायोग्राफी मिल गई। अब मैं इसे रिलेट करूंगा उसके सोशल इंस्टीट्यूशन से, जो कि जैसे मान लीजिए आर्मी की बात करें तो हम आर्मी इज सोशल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो हम एक आर्म फोर्सेस की अगर बात करें तो उस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें रही हैं उसको देख के, और मैं आदमी की जो आत्म यानी आप बीती है उसको समझ के, मैं एक अपनी तरफ से एक सोच बना सकता हूँ कि अच्छा ये घटा है इसके साथ, बेचारे इसके साथ, इस इंसान के साथ। गरीबी से भी हम रिलेट कर सकते हैं इसको, हम इसे अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, आप किसी की भी भावना और एक सोशल सिचुएशन समझ सकते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू। वो ये बात कर रहे हैं। तो ये जो आता है ये आपका पूरा एरिया जो है इनकम्पास कर लेता है कि सोशियोलॉजी क्या क्या पढ़ सकती है, क्या क्या समझ सकती है। और आप ये से जहां जहां लगाते जाएंगे आप उसके सोशल जो फिनोमेना है, जो सोशल आइडियाज है, वो सारी चीजें आप कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक आउटकम है कि भाई सोशियोलॉजी हम बेसिकली क्या पढ़ती है, तो ये पढ़ती है कि भाई सोसाइटी ओरिजिनेट कैसे हुई, ये कंटिन्यू कैसे हो रही है, और ये चेंज क्या क्या होता जा रहा है, इसमें बदलती कैसी है सोसाइटी। ओके, अब जो बात चली कि भाई स्कोप कितना होना चाहिए सोशियोलॉजी का, तब जाके समझ में आता है हमें कि यार थोड़ा वाइड है इसका जो अप्रोच है सोशियोलॉजी को पढ़ने का। तो आगे जाके जो है दो बड़े आइडियाज डेवलप होते हैं सोशियोलॉजी में। ये आप मान लीजिए जो आगे आने वाले 2 लेक्चर हैं ये उनका इंट्रोडक्शन ही है, और इसका पार्ट भी है कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी को। तो 2 बड़े ओपिनियंस जनरेट होते हैं सोशियोलॉजी को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, इसका स्कोप क्या होना चाहिए। एक आइडिया कहता है कि हमें सोशियोलॉजी को ऐसे पढ़ना चाहिए कि मैं किसी के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ, मेरा इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, या मेरा सोशल बिहेवियर क्या है किसी भी कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में। मैं स्कूल में कैसे एक्ट करता हूँ, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे एक्ट करता हूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे एक्ट करता हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे एक्ट करता हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर के कैसे डील करता हूँ। तो एक इंडिविजुअल सामाजिक तथ्यों से किस तरह से एक्ट करता है, किस उसके सामने कैसे अपने आप को पेश करता है, एक ये स्कूल हो गया। और एक दूसरा आइडिया हो गया कि एज अ होल ये समाज क्या है। मैं अब यहाँ पे अपने आप को नहीं गिनूंगा, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हम यहाँ स्टूडेंट कैसे एक्ट करते हैं, अगर मैं एक बच्चा हूँ तो यहाँ बच्चे कैसे एक्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक पेरेंट हूँ तो एक पेरेंट्स कैसे एक्ट करते हैं इन सोसाइटी एज अ होल। अगर मैं इस धर्म से ताल्लुक रखता हूँ तो ये धर्म कैसे एक्ट करता है समाज में, तो भी एज अ होल हो गया। तो जब हम इंडिविजुअली किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा फॉर्मल व्यू, और जब हम पूरा एक सेट बना के एक पूरा सोसाइटी एज अ होल अगर आइडिया लेते हैं, वो आइडिया हो जाता है हमारा सिंथेटिक या मैक्रो व्यू। ठीक है, तो जो बाइफर्केशन हुआ है, जो डिबेट हुआ है इसके ऊपर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की क्या होना चाहिए, तब ये चीजें निकल के आती हैं। तो 19th सेंचुरी में ही ये समझ में हो गया था कि भाई सोशियोलॉजिस्ट हैव डिफर्ड ओवर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। कुछ बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए जो मैंने पहला कंटेक्स्ट बताया कि इंडिविजुअली देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं हमें पूरा पूरा देखना चाहिए समाज को। तो सेंट्रल क्वेश्चन ये उभरा यहाँ पे कि क्या सोशियोलॉजी को ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा कंटेक्स्ट, या नैरो होना चाहिए, छोटा कंटेक्स्ट देखें। तो शुड सोशियोलॉजी स्टडी ओनली द फिजिकल सोशल रिलेशनशिप, और शुड इट स्टडी सोसाइटी एज अ होल। यही हमने बात करी, और 2 स्कूल
डेवलप होके आए हमारे सामने। ओके, अब वो स्कूल्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि ये दो स्कूल जो थे ये अराइज क्यों होते हैं, जरूरत क्या थी, पहले से क्यों समझ में नहीं आया कि दो अलग अलग चीजें हो सकती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे फिजिक्स की बात करते हैं, तो क्या फिजिक्स हम एज अ होल पढ़ते हैं? अब फिजिक्स अलग अलग तरीके की होती है, मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है, ठीक है, फिर आपका हो गया पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, हो गई अलग अलग, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर आपका हो गया ऑप्टिक्स। ये सब अलग अलग साइंसेस हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स एज अ बड़ा सब्जेक्ट, पर इसके अलग अलग आपके विचारधाराएं हैं, सोचने की तरीके अलग अलग हैं सबके। उसी तरीके से जब सोशियोलॉजी का जो जन्म हुआ तो किसी को पता ही नहीं था कि हम क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि एक नया सब्जेक्ट है, अब डेलिब्रेशन चल रहे हैं, बातें हो रही हैं कि हम तो इसे भी ले सकते हैं, हम तो इसे भी ले सकते हैं, तो कुछ लोग बोले नहीं नहीं आप इसको नहीं ले सकते, आप इसको नहीं ले सकते, तो विचारधाराएं बटने लगी। तो इसके पहला कारण था कि ये एक नया डिसिप्लिन है, ये हमने बात कर लिया। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, इतना वाइड सब्जेक्ट मैटर। मैं डेप्थ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विड्थ तो कितनी ज्यादा है, समाज में कितनी सारी चीजें हैं, आप ये देखिए। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, आप बायोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, आप जूलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक दुकानदार से कैसे बात करनी है, एक लेबर से कैसे बात करनी है, एक अधिक पुलिस वाले से कैसे बात करनी है, आपको मंदिर किस तरीके से जाना है, आपको ये सारी चीजें पता है। और ये ही समाज समाज का सिस्टम है, और ये इतना बड़ा है और इतना ज्यादा विशाल है कि भाई इसको समझने के लिए आपको अलग अलग ओपिनियन की जरूरत पड़ी। तो ये भी एक कारण है इसका, वास्ट सब्जेक्ट मैटर। कुछ चीजें इसमें स्टैटिक हैं जो वैसी की वैसी हैं जैसी थी और अभी भी वैसी हैं, कुछ बदलाव ही नहीं आया, और कुछ चीजें जो बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, इतनी जल्दी बदल रही है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं और बदल जा रही हैं, जैसे एआई ने इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस ला दिया समाज में, इकोनॉमी में। तो ये बदलाव भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, और कुछ चीजें जो रुकी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई हैं, जैसे शादी का इंस्टीट्यूशन चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है कोई नहीं जानता, किसने बनाया कोई नहीं जानता, पर चला आ रहा है। अ- अंतिम संस्कार करने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? ऐसी अगर कोई मर गया है तो उसकी लाश को अगर आप कहीं भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका एक प्रॉपर तरीका है किसी की भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का। तो ये सारी चीजें क्यों बनाई गई? तो इसका कंटेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता है, आप कहीं पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ सोशियोलॉजी। एग्जैक्टली नहीं पता लगाया जा सकता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेसपास कर देता है दूसरी जगहों पे भी। तीसरी बात है कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सोशियोलॉजी जो है वो हिस्ट्री से भी रिलेट करता है, साइकोलॉजी से भी रिलेट करता है, एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेट करता है पॉलिटिकल साइंस से करता है, एथिक्स से करता है, फिलोसफी से करता है। हम सब देखेंगे ये आगे, हम पढ़ेंगे इसको, ये हमारा मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ये हर जगह आप एसोसिएट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप मान लीजिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो अगर आपके पास एक सोशियोलॉजिकल परव्यू है तो आप हर जगह पे उसे अप्लाई कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो एक यही बताया मैंने कि इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर। और इसका एक मेन पॉइंट है, ये है कि अप्रोच करने का एक प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीके हैं, मैं किसी प्रॉब्लम को अलग अलग सिचुएशन से अप्रोच कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं गरीबी के बारे में जानना चाहता हूँ, देश में गरीबी कितनी है, तो या तो मैं किसी गरीब इंसान से बात कर लूँ, पहली चीज। दूसरी मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मान लीजिए तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली मैंने, या मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो देख लिया, या मैंने इकोनॉमिक जो आपका कोई रिपोर्ट है वो पढ़ ली, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ लिया, उससे भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं तीसरी बात ये कर सकता हूँ, जो गरीब लोग हैं अगर वो आके ये 5 सवालों का जवाब देते तो मैं उन्हें 10 रुपए दूंगा, तो और बहुत सारे गरीब लोग आ जाएंगे। मैं बाहर भंडारा लगा सकता हूँ और मैं वहाँ पे पूछ सकता हूँ अगर तुम गरीब हो तभी तुम्हें खाना मिलेगा, तो मुझे ये प्रूव हो जाएगा जो जो खाना ले रहा है वो गरीब आदमी है। तो वो चीज़ पता करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। ओके, तो जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, ये दो तरीके से हम देख सकते हैं, या तो हम इंडिविजुअली देख सकते हैं इसे, या हम इसे फॉर अ सोसाइटी एज अ होल देख सकते हैं। सोसाइटी एज अ होल में अगर आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि भाई इलेक्शन को पढ़ने का जो जैसे सेफोलॉजी है, जो इलेक्शन को समझने का साइंस है, वो क्या क्या चीजें डिटरमाइन करता है इलेक्शंस में। जैसे कास्ट हो गई आपकी, ठीक है, आपका सोशल बैकग्राउंड हो गया, क्लास हो गई आपकी, कि आप मिडिल क्लास से आते हैं, आप लोअर स्टेटस से आते हैं, आप किसान हैं या आप लेबरर हैं, ये भी डिफाइन करता है। तो एक मैक्रो कंटेक्स्ट हो गया। अगर माइक्रो में चला जाए तो मैं बोलूंगा कि मेरे घर के बाहर कचरा पड़ा है लेकिन साफ नहीं हो रहा है, तो मैं वोट नहीं दूंगा तुमको।
ये माइक्रोव्यू हो गया। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि अलग अलग अप्रोच है सोशियोलॉजी को कैप्चर करने के, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करने के। सम सोशियोलॉजिस्ट एम्फसाइज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सोशल रिलेशनशिप्स, माइक्रो अप्रोच, while others advocated to study for the society as a whole और मैक्रो अप्रोच। बड़े इसमें बड़े तो पैमाने पे हम देखते हैं, ये बोला कुछ लोगों ने। अब इसमें जो हमने जो बात करी थी, जो आपके आने वाले आगे के 2 यूनिट जो लेक्चर रहेंगे वो ये स्कूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहला वाला जो मैंने कहा था कि माइक्रोव्यू या जो इंडिविजुअल इंटर रिलेशनशिप्स की बात करता है लोकल लेवल पे, और दूसरा है सोसाइटी एज अ होल जब हम देखते हैं, जो कि मैक्रोव्यू है और सिंथेटिक स्कूल बोलते हैं हम इसे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इंट्रो है बस इसका, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्ट स्कूल जो है आपका, ये कहता है कि भाई एक लिमिटेड स्कोप है सोशियोलॉजी का, हम हर चीज में नहीं घुस सकते सोशियोलॉजी में। मैं एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में क्या बातें चल रही हैं, उनका क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कन्वर्सेशन का स्टाइल है, किस तरीके से वो बात करते हैं, वो अपने हाव भाव से किस तरीके से अपने आप अपना जो प्यार है वो प्रकट कर देते हैं, मैं वो नहीं जानना चाहता। मैं बस ये बता रहा हूँ कि भाई कुछ एक लिमिटेड स्कोप है, मैं वहाँ पे अंदर नहीं जा सकता, मैं ट्रेसपास नहीं कर सकता। तो ये बात वही कहते हैं, एडवोकेट्स अ लिमिटेड स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी। दूसरा कि सोशियोलॉजी शुड स्टडी ओनली द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन एंड नॉट द एंटायर सोसाइटी। कुछ पर्टिकुलर फॉर्म है सोशल रिलेशनशिप्स के आपके, कुछ तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एक टीचर वही अपने प्रिंसिपल, वो जो स्कूल का प्रिंसिपल है उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये हो गया। तो हमें ये पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे किस तरीके से बात कर रहे हैं, और ये इसे स्टडी करने की कोशिश करता है एक लोकल लेवल पे। ये मान लीजिए आप बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से, और आपके पापा यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से। ओके, तो सोशियोलॉजिस्ट हो गए इसमें आपके पापा, आप हो गए सब्जेक्ट, और जो आप और आपकी मम्मी के बीच का जो बात है वो हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर, जो कि ये सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है। ये इंटरेक्शन जब कैप्चर होगा तब हम आएंगे फॉर्मुलिस्टिक या माइक्रो लेवल स्कूल में। ये इस चीज को अप्रोच करने का तरीका है। ओके, अगला पॉइंट है आपका सिंथेटिक या मैक्रो लेवल स्कूल। ये एक ब्रॉड व्यू स्कूल है, बड़े चीज को बड़े पैमाने होने चाहिए चीजों को देखने के, जिससे सोसाइटी ओवरऑल पूरी एक ओवरऑल सोसाइटी पे अप्लाई किया जा सके। जैसे एजुकेशन को हम एक ओवरऑल सोसाइटी पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो समाज में अच्छे सिटीजन्स आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाले सिटीजन्स होंगे वो। उसके बाद आपके जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा समाज में, वाइट कॉलर जॉब्स जो है वो बढ़ जाएंगी, तो इकोनॉमी को फायदा होगा। ऐसी ऐसी चीजें इसमें से आती हैं, पॉलिसी इस तरीके से बनेगी फिर उसके बाद। तो जब एक ब्रॉड व्यू हो जाता है, जब सोशियोलॉजी जो है स्टार्ट स्टडीइंग सोसाइटी एज अ होल बाय इंटीग्रेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम ऑल सोशल साइंसेस। अब मैंने कहाँ क्या बात करी, इकोनॉमी की बात कर ली मैंने, पॉलिटी की बात कर ली मैंने, फिलोसफी की बात कर ली मैंने, रिलीजन की, थियोलॉजी की बात कर ली, सारी चीजें आ जाती हैं फिर जब हम एक सोसाइटी एज अ होल देखते हैं। अब यहाँ इंडिविजुअल इंटरक्शंस की बात नहीं हो रही है, आप आपस में कैसे बात करते हैं, आप किसी ग्रुप से कैसे बात करते हैं, एक इंडिविजुअल का सोशल बिहेवियर क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपके जो 2 स्कूल्स हैं इनका एक बेसिक आइडिया है, और अभी हम इन्हें अगले लेक्चर्स में, आने वाले 2 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ थोड़े से थिंकर्स देख लेते हैं कि वो क्या बात करते हैं कि क्या क्या एरिया में जो है आपकी पढ़ाई होती है सोशियोलॉजी की। तो जॉर्ज सिमल एक आएंगे आपके, इनकी किताब है द सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सिमल करके, इनकी किताब है। इसमें कहते हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी should sociologists should study the form of social interaction giving rise to the formalistic school। इन्हीं की वजह से फॉर्मुलिस्टिक स्कूल का जो है जन्म हुआ था कि भाई हमें आपस में बात करते, किस तरीके से लोग बात करते हैं फॉर्मली, या किस तरीके से एक छोटा इंटरेक्शन होता है जिस वजह से सामाजिक चेंज आता है समाज में, उसकी हम बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, पावर आती है, अथॉरिटी आती है, रिलीजन भी आता है आपका एक कंटेक्स्ट में, फिर आपकी इसमें आ जाती है पर्सनालिटी, लीडरशिप, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इसमें आता है कि आपका सोशलाइजेशन कैसा है, बहुत सारी चीजें इसमें जब आती हैं, तो ये सब हम देखते हैं। तो ये एक लो लेवल पे कि किस तरीके से जो इंटरेक्शन हो रहे हैं समाज में, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे किस तरीके से एक्ट करते हैं, उसकी जब हम उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वही हमें बताएगा कि सोशियोलॉजी क्या है। जॉर्ज सिमल ये कहते हैं। इसके बाद है आपके एमिल दरखाइम, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इनकी किताब है। ये बोलते हैं सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोशल फैक्ट्स एंड सोसाइटी एज अ होल रिप्रेजेंटिंग सिंथेटिक स्कूल। इनका आइडिया जो है ये सिंथेटिक स्कूल को लेकर आया। ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी को है सिर्फ सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। सोशल फैक्ट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिलीजन,
एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस समाज में, और उसके बाद गवर्नमेंट, फिर आपकी फैमिली, क्लैन, आपका स्टेट, ये हो जाते हैं सोशल फैक्ट। ये सोशल फैक्ट का मतलब ये होता है ये आपके आने से पहले भी थे, या आपके जाने के बाद भी। जैसे सत्य होता है ना, अटल सत्य, वो होता है आपका फैक्ट। फैक्ट पहले भी था, बाद में भी होगा, आप भले भले रहे या ना रहे, वो सोशल फैक्ट होता है। तो सोशल फैक्ट को जब हम पढ़ते हैं और उसकी वजह से क्या बदलाव आ रहे हैं समाज में, वो पढ़ते हैं हम, तब हम समझ में आते हैं कि सोसाइटी एज अ होल क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये एक एरिया ढूंढ के लाते हैं जिसको सोशियोलॉजी स्टडी कर सकती है। एमिल दरखाइम ये बात कहते हैं। एक आपके आते हैं पित्रिम सोरोकिन। पित्रिम सोरोकिन की किताब है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, और ये बात करते हैं सोशियोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग साइंस दैट स्टडीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये वर्ड याद रखना जरूरी है, जनरलाइजिंग साइंस। किसी भी चीज को जनरलाइज कर देती है सोशियोलॉजी, एक उस लेवल पे ले आती है कोई भी इसे समझ सके, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अलग अलग जो चीजें डिफिकल्ट भी है समाज में, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी डिफिकल्ट है, इकोनॉमी इतनी खराब क्यों चल रही है, तो आप इसे एक सिंप्लीफाइड वर्जन में एक किसी पॉइंट पे ले आओगे कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, इस वजह से इकोनॉमी खराब चल रही है। अब आपको इकोनॉमी में नंबर्स नहीं देखना है, स्टेटिस्टिक्स नहीं लगाना है, रिग्रेशंस नहीं लगाना है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पितरिम सोरोकिन ये बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो है लेक्चर, ये होता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, या अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तत्पर हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर आएगा फॉर्मुलिस्टिक स्कूल। आई होप टू सी यू देन। टिल देन, बाय बाय, एडियोस।